नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में सबसे ज़रूरी होता है कि आप किस समय किस स्टॉक या किस सेक्टर को पिक कर रहे हैं। यदि आप थोड़ा-सा भी लेट होते हैं, तो उसमें प्रॉफ़िट में कमी आ सकती है या वो सेक्टर आपसे पूरी तरीके से मिस हो सकता है। तो इसी प्रकार की एक कंपनी है, जो कि स्मॉल कैप कंपनी है, इमर्जिंग कंपनी है, टेलीकम्युनिकेशन, स्टील स्ट्रक्चर, रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन में काम करती है। कंपनी का नाम है सलासर टेक्नो इंजीनियरिंग लिमिटेड। 13 रुपये 80 पैसे पे कारोबार कर रही है। 2006 में ये कंपनी इस्टेब्लिश हुई थी एज अ टावर मैन्युफैक्चरर, और उसके बाद सलासर टेक्नो इमर्ज इस समय फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टील स्ट्रक्चरर मैन्युफैक्चरर है। ईपीसी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, जो कि प्रोवाइड करती है अपने सर्विसेज टेलीकॉम, रेलवे और एनर्जी सेक्टर में काम करती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी के बिजनेस सेगमेंट, जिसमें स्टील स्ट्रक्चर से कंपनी का 64% रेवेन्यू आता है, जहां पर कंपनी इंगेज है मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल्स ऑफ ग्लेवनाइज एंड नॉन ग्लेवनाइज स्टील स्ट्रक्चर, जिसमें कि टेलीकॉम टावर, ट्रांसमिशन लाइन टावर, सोलर पैनल, हैवी स्टील स्ट्रक्चर जैसी चीज़ें आती हैं। वहीं ईपीसी प्रोजेक्ट से कंपनी का 36% रेवेन्यू आता है, जिसमें ईपीसी फॉर पावर ट्रांसमिशन और ईपीसी फॉर रेलवे दो सेगमेंट है। पावर ट्रांसमिशन से कंपनी का 32% और रेलवे से कंपनी का 4% रेवेन्यू जनरेट होता है। कंपनी प्रोवाइड करती है इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन सर्विसेज, वेरियस प्रोजेक्ट जैसे कि पावर ट्रांसमिशन लाइन, सोलर पावर प्लांट को कंप्लीट करती है कंपनी। रेलवे की बात करें तो कंपनी इंगेज है प्रोवाइड ईपीसी सॉल्यूशन फॉर रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन लाइन, जिसमें कंपनी 695 करोड़ किलोमीटर का रेलवे ट्रैक का ऑलरेडी इलेक्ट्रिफिकेशन कर चुकी है। डोमेस्टिक से इनका 94% रेवेन्यू और एक्सपोर्ट से 6% रेवेन्यू आता है। कंपनी का जो कारोबार है वो 25 देशों में है, जिसमें कि वेस्ट अफ्रीका, ईस्ट अफ्रीका, सेंट्रल अफ्रीका, फिलीपींस, सऊदी अरेबिया, नेपाल और म्यांमार में कंपनी के कारोबार हैं। कंपनी अगर क्लाइंट बेस की बात करें तो 600 से ज़्यादा क्लाइंट हैं, जिसमें कि एयरटेल, अडानी, एबीबी, जियो, बीएचईएल, यूपीपीटीसीएल, टाटा प्रोजेक्ट जैसे क्लाइंट बेस हैं, और इनके 3 कस्टमर से 42% का रेवेन्यू आया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी डिटेल्स मेंशन है। कंपनी की 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। ग्लेवनाइज फैसिलिटी इन उत्तर प्रदेश, जो कि प्रोड्यूस करती है स्टील स्ट्रक्चर इक्विपमेंट विथ मशीनरी, प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग, सीएनसी मशीन और इंडस्ट्रियल मशीन, ये सब चीज़ें कंपनी बनाती हैं, जो कि काफ़ी पॉजिटिव है। कंपनी का काफ़ी बेहतरीन कैपेक्स है। अब आ जाते हैं कंपनी के फंडामेंटल को डिस्कस करते हैं। तो 2083 करोड़ की मार्केट कैप, 13 रुपये 80 पैसे पे कंपनी का स्टॉक कारोबार कर रहा है। 13 रुपये 10 पैसे का 52 वीक लो और 34 रुपये 10 पैसे का 52 वीक हाई। वहीं रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 12.4%, 4 रुपये 7 पैसे की बुक वैल्यू, 15.7% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और 44 की इसकी पी और 1 रुपये की फेस वैल्यू है। कंपनी का स्टॉक करेंटली अगर एक बात करें तो एक रेंज के अंदर भी कारोबार कर रहा है। जैसे ही इस रेंज का अपर ट्रेंड में ब्रेकआउट आएगा तो मोमेंटम देखने के मिलेगा। करंटली कंपनी का स्टॉक में एक निर्जैक रिएक्शन देखने के मिला, 50 डीएमए एंड 200 एज के मूविंग एवरेज के नीचे है। वहीं नीचे आ जाते हैं, कंपनी के तिमाही नतीजों को डिस्कस करते हैं। तो लगभग कंपनी के सेल्स के अंदर इंप्रूवमेंट ही देखने को मिला है। अगर मैं करंट क्वार्टर की बात करूं, यानी कि सितंबर 2024, जिसको कि हम दूसरी तिमाही के नतीजे कहते हैं, जहां कंपनी ने 281 करोड़ के सेल्स, 255 करोड़ के एक्सपेंस, 25 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की अगर बात करें तो 9% से ज़्यादा कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, जो कि पॉजिटिव है। सारे टैक्सेस देने के बाद कंपनी ने जो नेट में प्रॉफिट किया है वो 9 करोड़ 68 लाख का प्रॉफिट किया है, जो कि एक पॉजिटिव सिनेरियो है कि कंपनी एक प्रॉफिट मेकिंग है, और 6 पैसे का पॉजिटिव ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर कंपनी ने जनरेट किया है। कंपाउंड सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 16%, कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 20%, स्टॉक प्राइस से 5%, और रिटर्न ऑन इक्विटी 12% का है। अब प्रमोटर होल्डिंग पे आ जाते हैं कि प्रमोटर के पास कितनी हिस्सेदारी है। तो जैसे ही प्रमोटर होल्डिंग पे आते हैं हम, तो प्रमोटर के पास लगभग जो हिस्सेदारी है वो 54.95% जो स्टेक हैं वो प्रमोटर के पास हैं। वहीं एफआईआई के बाद बात करें तो 6.49% जो स्टेक हैं वो एफआईआई के पास हैं, जो कि काफ़ी अच्छा स्टेक होता है। तो ये कंपनी का कंप्लीट फंडामेंटल एनालिसिस था, जिसमें हमने सारी डिटेल डिस्कस की है सलासर टेक्नो इंजीनियरिंग लिमिटेड से रिलेटेड। बाकी फ्यूचर में कोई अपडेट होगा कंपनी से रिलेटेड तो आपके साथ शेयर और साझा करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।